टूटा फूटा ये घर, छत से टंगी ये चार जिंदगियां और बाहर फैली वो खामोशी जो चीख चीख कर एक सवाल पूछती है, क्या गरीबी की कोई सुनवाई नहीं होती? कमरे के कोने में पड़ा चूल्हा कई दिनों से ठंडा है, उसमें राख तक नहीं, मानो काफी वक्त से आग जली ही ना हो। पास में रखे बर्तन सूखे हैं, ये टूटी चारपाई, फर्श पर बिखरे कपड़े घर की बदहाली को खुद बयां कर रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि जो चूल्हा किस तरीके का था, यानी परमानेंट मिट्टी का चूल्हा भी नहीं था। वो चूल्हा ईंटे से जोड़ करके खाना बनती थी और राशन के नाम पर मामूली आटा, उसके घर में एक आटा का झोला बचा हुआ था। दूसरी ओर आप देख सकते हैं किस तरीके से सामान के नाम पर कुछ नहीं था। और जो मृतक अमरनाथ थे, उनकी पत्नी की जब मौत हो गई थी, उसके बाद से मिट्टी का चूल्हा में आंच नहीं लगा था, यानी मिट्टी का चूल्हा जला भी नहीं था। ईंटा पर यानी जैसे तैसे खाना पीना बनता था। मिट्टी का वही चूल्हा है जो अमरनाथ की मौत से 8 महीने पहले तक चलता था, यानी गृहस्थी की गाड़ी दोनों पति पत्नी चला रहे थे। लेकिन जब मौत हो गई पत्नी की, उसके बाद से चूल्हा। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव में अमरनाथ राम की कहानी सिर्फ एक आत्महत्या की नहीं, बल्कि उस बेबसी की दास्तान है जहां भूख, कर्ज और अकेलापन मिलकर इंसान की सांसें छीन लेते हैं। पत्नी दीपा की मौत के बाद से अमरनाथ का घर धीरे धीरे उजड़ता चला गया। कभी चूल्हा नहीं जला, कभी ईंट पर पत्ते रखकर बच्चों के लिए कुछ पकाया गया, तो कई बार पूरा परिवार भूखा ही सो गया। मजदूरी मिली तो खाना बना, नहीं मिली तो बच्चों की आंखों में सिर्फ इंतजार रहा। पुलिस जांच में सामने आया कि अमरनाथ की पत्नी दीपा के नाम पर लिए गए 2 समूह लोन परिवार के लिए बोझ बन चुके थे। एक लोन दीपा के जीवन काल में चुका दिया गया, लेकिन दूसरा लोन उसकी मौत के बाद भी पीछा करता रहा। वसूली का दबाव, बार बार घर तक पहुंचते एजेंट और टूटता हुआ एक पिता। बहन निर्मला देवी कहती हैं कि भाभी के जाने के बाद भाई कहता था सब ठीक है, लेकिन रोज काम नहीं मिलता था। लोन वाले भी पैसे मांगने आते थे। 5 बच्चों को पालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अमरनाथ जी के कौन है? बहन बड़ी है कि छोटी? बड़ी है। अच्छा, आती थी या बात होता था अमरनाथ से तो क्या बताते थे? बोलते ठीक है, हम ठीक है। हाँ, खाना वाना खा रहे हैं, बना के कमा उमा के खा रहे हैं, बोलू से अच्छा से है अभी। कुछ नहीं बता रहे थे से ये दिक्कत है वो दिक्कत है। भौजाई की मौत कब हुई थी? 1 साल हो गया। 1 साल 8-9 महीना। हाँ, तो उसके बाद से कुछ बता नहीं रहे थे? और कुछ नहीं बता रहे थे। बोला कमाने जा रहे हैं हम। आप लोग आते थे तो क्या देखते थे? कभी आए उसके घटना के बाद? आए थे। क्या देखते थे, कैसे परिवार चलता? उधर ठीक रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे। 1 आध दिन काम करते थे, 1 दिन बैठ जाते थे। काम नहीं मिल रहा था ना, रोज काम नहीं मिलता? नहीं मिलता था, रोज के रोज। अभी हम गए अंदर तो देखे जो मिट्टी वाला चूल्हा है वो भी ऐसे ही टूटा। उसमें कितना दिन लग रहा है कि खाना उस पर नहीं चला। हाँ, बना रहा है चूल्हा है अथी के ईटा के बना के वही पर खा रहे थे, जैसे तैसे काम। हाँ, ईंटे पर। अच्छा, लोन वगैरह भी जो ली हुई थी उसका कागज हम लोग देखे हैं, दीपा देवी, तो उसमें क्या था? लोन सधा रही थी? सधा रहे थे, दीपा देवी थे ना, तो सधा रहे थे। और बाकी है से न है से न मालूम है कि न बाकी है। लोन ली हुई? हाँ, लिए। आपको है ना जानकारी? परेशान तो नहीं देखे थे हम। समूह वाले आते थे पैसा रिकवरी करने? पैसा पहले आ रहे थे, अभी तो नहीं मालूम। मर गई तो हाँ, उनके जिंदा रहने में आते थे? हाँ, 1 आध बेर हल्ला किया था से बोलू मीटिंग पैसा मांग रहा है अथी वाला, मीटिंग वाला। तो एकरा बाद से नहीं बताए हमको, कुछ बताए नहीं किए। लेकिन मीटिंग समूह वाला एक बार आया था? हाँ, आया था। एगो अथियो वाला मीटिंग मिला था, न 10 रुपया वाला मीटिंग होता है, वो में मिला था सामान से। कितना पैसा मिला? 10,000 जाने की 20,000 मिला था। 10-20,000 मिला। कै गो लोन ली थी दीपा? न मालूम, 1-2 गो ले ले। 2 गो का तो कागज हम लोग। हाँ, 1-2 गो ले ले। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ होगा, किस तरह का घटना हो गई, क्या लग रहा है? मालूम नहीं कि कौन चलते हुआ नहीं हो रहा, कौन दबाव में रखे कि न रखे, सो तो हमको नहीं बताए। क्या कारण आपको क्या समझ में आ रहा है, आखिर कैसा क्यों हुआ? क्योंकि सामान भी नहीं, आटा का एक झोला है, उसमें थोड़ा सा आटा है, हमको देखें। अभी इधर हम नहीं थे, अभी तो बाहर से हम आ रहे हैं। अभी हो गया 1 साल भर उधर गेला हमको।
वो फिर से नहीं आए थे, साल भर से कुछ नहीं। नहीं देखे। भाई से बातचीत होता था? बातचीत हो रहे थे, क्या बोल रहे बोलते थे ठीक है। हाँ, कितना दिन पहले भाई से बातचीत हुआ? हुआ था 1-2 महीना पहले। 2 महीने से बातचीत हम्म, नहीं, कुछ परेशानी बताए थे? वो बहन से बात कर रहे थे लगातार, भाई से बात कर रहे थे, हम नहीं बतियाए। आपसे हम बात 2-3 बार जब बतियाए। बात होता था तो कुछ परेशानी उरेशानी की हाँ, बात बता? बउआ के दे देते थे बात करने के बउआ लिए, क्या तो बोलती थी? बोलते दीदी ठीक है हम, हम्म, ये बात बोल रहे हैं। चलिए। पापा कमा के दे रहे हैं, खा रहे, कमा अथी बना उना के खाना उना। अच्छा, आपकी भौजाई की मौत के बाद आपका भाई का बिहेवियर बदला था या कुछ बदलाव नजर आया? नहीं, तनका माथा अथी हो गया था, से कोई कमा परेशान के रहता था। परेशानी था, 3-5 लड़का था, इसलिए दिक्कत था तो कमाने। अब अभी बच्चा सबका कैसे क्या होगा, आप लोग रखिए क्या होगा? कौन बच्चा के? उनका जो 2 बेटा है वो है, सब देखेगा वो। सब लोग मिलके हाँ, देखें। सब गोटी देख लेंगे उसका। उसका कोई अथी नहीं है। हमको सके आन ही नहीं दे रहे थे, बच्चा के से लेके ले जो तू, जान ही ना दे रहे थे। बोलो हम अपने आगू में धरेंगे, हम कमा के खिलाएंगे। क्या लग रहा है? तो हृदय विदारक घटना है जो अभी तक हम लोग समझे उसका चूल्हा ऐसे ही पड़ा हुआ है 8 महीना से, उस पर खाना नहीं बन रहा है, पत्ता उत्ता बटर के बच्चा लाता था, कई दिन बनता था, कई दिन। आपको क्या लग रहा है, इस आखिर कारण क्या लग रहा है आप लोग? देखिए, जो घटना घटी है, इस घटना को स्थल देखने के बाद इससे ये पता चलता है कि आर्थिक तंगी में आकर ये घटना घटा है। चूंकि इतना प्रेशराइज हो गया, पारिवारिक स्थिति, घर का स्थिति देख करके, उससे ये साफ जाहिर है कि ये घटना उसकी आर्थिक स्थिति के चलते हुआ है। क्या लग रहा है जोगिंदर जी, उस समय से आए देखे समझे लोग? देखिए कि आर्थिक तंगी से लोग परेशान रहे, इसलिए उनका ही सब घटना घट गई उनके साथ। क्योंकि आर्थिक तंगी थी, पत्नी मर गई, उसकी तंगी, लोगों की तंगी कहानी से परेशानी बढ़ गई, उनको ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होने से हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ली। यहाँ पे जो घटना हुआ है ये आर्थिक तंगी और लोन के कारण हुआ है। ये लोन के कारण दबाव हुआ है। लोन वाला जो एजेंट होता है वो दबाव दिया है, जिसके कारण वो रोज का कमाई नहीं था, रोजगार बेरोजगार आदमी थे, जिनके कारण उनको पैसा नहीं होता था, और रोज जो लोन वाला लगातार उनको टॉर्चर करता था, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या किया है। घटना के दिन जो है आप बगल में थे, क्या जानकारी मिली थी आपको? हाँ, जानकारी वह कहली है से मिला, वह बच्चे 4 बजे में जो कनलई उड़लई, वह हम देख लिए, उठ करके हम उठली, हम हर आज लड़का कन्हैया कहला, तो दौड़ कर गेली, देख ली, तो बाबा हो बाबा, यहाँ बाबा हो, तो देखै छी देखी चारों के चारों अपन लटकल है, वो में हम कहली बाप रे कैसे कर लेला, कखनी कर भगवान जाने। एक आध भतीजा सर उन्हें कारी जगैली, सबके उठैली, कोनो के उन्हें दौड़ के गेली, उन्हें दौड़ के गेली, उन्हें उठ गेली, तो उन्हें उठल लड़का से उन्हें गेली, तो भैया सबके जगह रख दे, भैया न रहे, बात न रहे, तो ओकरा फोन भेले, वो जाकर सब तो फोन दौड़ा देलक, जैसे वाला बात है, ये सब बात के लेकर के जानकारी हमरा से न भेल। ओकरा बाद आपका अपना भतीजा है? हाँ, अपना भतीजा। अच्छा, उनकी पत्नी दीपा जिंदा थी, तो लोन समूह का भी कागज लोग हम लोग देखे थे, तो उसमें क्या लोन ली? लोन ले रहे, लेकिन अपने सधारे रहे, आ कुछ बाकी भी जे रहे ना, तो वो ओकरा मरला के बाद ओकरा माफ किया जाए। पड़ोसियों का कहना है कि अमरनाथ अक्सर मानसिक तनाव में रहता था, कभी बच्चों पर चिल्लाता तो कभी चुपचाप कोने में बैठ जाता। एसएसपी सुशील कुमार के मुताबिक इस घटना में अमरनाथ और उसकी 3 बेटियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 बेटे किसी तरह बच गए। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। ये सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत में नौलपुर गांव है। यहाँ पे अमरनाथ राम है, वो अपने 5 बच्चों के साथ रहते थे। उसमें सुबह सुबह सूचना मिली कि जो अमरनाथ राम है उनके द्वारा खुद और अपने 3 बच्चियां को फांसी लगा करके और उनकी मृत्यु हो गई है, उनके द्वारा खुद लगाया गया है। और उसमें 2 और बच्चे जो हैं, जो उनको भी लगाया था, लेकिन वो अपना बच गए हैं, उनको कोई इंजरी नहीं हुई है। लेकिन इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, 3 बच्चियां और अमरनाथ खुद एक साथ एक रूम में फांसी लगाई गई थी उनके द्वारा। इसमें जो एफएसएल की टीम आई थी, सभी बॉडीज़ का इंक्वेस्ट किया गया। उसके अलावा एफएसएल के द्वारा सभी घटनास्थल का मुआयना करते हुए सैंपल लिया गया है। जो फांसी लगाने वाली साड़ी से लगाया गया था उसको भी लिया गया है। जो सूचना है कि 1 साल पहले इनके माता की मृत्यु हो गई थी बच्चों की, जो अमरनाथ राम है उनकी पत्नी की, उसका भी उनके
दुख था और उसके अलावा 5 बच्चों का उनको संभालने का भी था। तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या कारण है। आर्थिक तंगी वगैरह अभी ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगी। सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, सब बिंदुओं से देख रहे हैं। अभी जो है हम लोग अग्रतर कार्रवाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने के लिए सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। हमारे साथ जिला रेवेन्यू अफसर हैं और मुजफ्फरपुर में जो सामूहिक पिता पुत्री आत्महत्या की मामला आई है, तो अब आर्थिक तंगी का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बड़े लेवल पर अवैध रूप से भी समूह के माध्यम से लोन देती है और अधिक ब्याज पर वसूलती है, जो मामला सामने आया है। क्या अभी तक जांच में आया और किस तरीके की जांच चल रही है? देखिए, अभी सकरा में जो घटना हुई उसके बाद एसपी सर और जो बीडीओ सकरा हैं उन दोनों के माध्यम से वहाँ जांच, जो भी माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी कंपनी थी उन पे जांच किया गया और उस क्रम में ऐसे 14 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आई हैं सकरा में जो कि कार्यरत थे। उनमें से बस 4 कंपनीज की जानकारी हमें है। तो हमें अपने स्तर से बाकी सारे जो भी कंपनीज वहाँ फंक्शनल हैं उनको उनसे डॉक्यूमेंट्स अभी मांगने की, जो किस आधार पे वो जिला में काम कर रहे हैं और उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे उदाहरण के तौर पे जो भी कंपनीज ऐसी हैं जिनका जो रेवेन्यू है, जो टोटल कैपिटल है, अगर वो 2 करोड़ से कम है तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रीजनल डायरेक्टर से लाइसेंस चाहिए। उनके मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में ये क्लियर होना चाहिए। अवैध लाइसेंस जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ तो कार्रवाई। जी, जिनके पास ये लाइसेंस नहीं है, जिनके मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में ये क्लियर नहीं है कि वो फाइनेंस से लेन देन के काम करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से जिला प्रशासन काफी एक्टिव हो गई है। संवेदनशील मामला है जिसको लेकर के 14 अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो वहां पर काम करती हैं सकरा इलाके में, उस थाना क्षेत्र में, उसका डिटेल आया है जिसमें मात्र 4 ही की जानकारी जिला प्रशासन के पास। जिला प्रशासन ने 14 के पास रेड किया और संबंधित डॉक्यूमेंट्स और कागजात उपलब्ध करने का दिया है। यदि उनके पास अवैध डॉक्यूमेंट्स और मानक को तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। आज वही घर तितर बितर पड़ा है, चूल्हा ठंडा है और तस्वीरें एक ऐसी सच्चाई दिखा रही है जहां गरीबी जान ले लेती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या भूख, कर्ज और बेरोजगारी की ये मौतें सिर्फ आंकड़े में दर्ज होंगी या कभी सिस्टम उस घर तक भी पहुंचेगा जहां चूल्हा बुझ चुका है और उम्मीद भी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।